लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। चंदौली के अलीनगर थाना इलाके के रेवस्सा गांव के पास सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर दिवईदार से टकराकर पलट गई, जिसमें सवार आधा दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। जीप वाराणसी से बिहार के कोचस जा रही थी, तभी NH2 पर यह हादसा हुआ। हादसा होते ही गांव के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और यात्रियों को जीप से निकालकर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल यात्रियों ने बताया कि जीप का ड्राइवर काफी तेज जीप चला रहा था और मना करने के बावजूद भी स्पीड कम नहीं कर रहा था। यही कारण है कि जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या घटना हुई है? बनारस से गाड़ी जा रही है बिहार में। तो कैसे क्या हुआ है बताइए? ड्राइवर हम ड्राइवर के पास थे, ड्राइवर को बार बार समझा रहा था आराम से गाड़ी चलाइए, और वो भी एक बार मार दिया, टक्कर मार दिया उसमें, रिंग दीवार है उसमें टक्कर मार दिया। फिर उसके बाद हम उसको संभाले थोड़ा, फिर एक बाइक घुमाकर चढ़ा दी। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में 17 आदमी थे। कितने लोग घायल हुए? घायल कम से कम हुए थे 13-14 लोग थे घायल। कैसे आप लोग बाहर आए? हम लोग शीशा फोड़ दिए थे, उसी में हम लोग दब गए। हमको इतना चोट नहीं था, हम उसी में दब गए थे। हमारे शीशा फूट कर हम निकले, तब 2-3 व्यक्ति को निकाले। बाबूजी उसी में, उसका मुड़ी गड़ गया, उसी को बाहर टूट गया बाबूजी को। हरदोई में कलयुगी बेटे ने संपत्ति विवाद में अपनी मां को गोली मार दी। मां को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी बेटा फरार बताया जा रहा है। मामला हरियावा थाना क्षेत्र के कुपुरपुर बेला गांव का है, जहां बेजू का बेटा रामविलास गांव के बाहर कुटिया बनाकर रहता था और बाबागिरी करने लगा था। रामविलास का अपने पिता बेजू और मां राम प्यारी से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। जमीन के विवाद में घर में झगड़ा होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि मां के बोलने पर रामविलास ने देसी तमंचे से मां की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। क्या कार्रवाई? बेटा जो है रामविलास बाबा हो चुका है। ये गांव से में झोपड़ी बना के रहता था। इसको माँ से कोई ज़मीन को लेकर के कोई ज़मीन चाह रहा था, माँ ने मना किया। इसको लेकर उसने माँ को गोली मार दी है। उनके खुले पैर पोर्शन में लगा है, उनका इलाज चल रहा है। इसके अरेस्टिंग के प्रयास चल रहे हैं और अरेस्ट शीघ्र कर लिया जाएगा। औरैया जिले में हाईवे पर हो रही ताबड़तोड़ लूट की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए एसपी अतुल शर्मा के आदेश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत लूट करके भाग रहे 3 बदमाशों को कार सहित गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं इन आरोपियों के पास से 1 असला और 5 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये लुटेरे पेशेवर अपराधी हैं और औरैया, इटावा और कानपुर देहात में लूट की कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। ये कल रात में कानपुर देहात से एक सूचना मिली कि वहाँ से एक सेंट्रो कार में फला नंबर में एक व्यक्ति से लूट के 6,000 रुपये प्लस उसका मोबाइल छीन करके सेंट्रो कार में करीब 4-5 लोग जो है वो भागे हुए हैं। इस पर यहाँ पर हमने हाईवे पेट्रोलिंग पे लगा दी, तो हाईवे नंबर 4 में सबसे पहले उसे ट्रेस किया और उप निरीक्षक पवन कुमार पांडे को सूचित किया, जो अनंतराम टोल प्लाजा पे चेकिंग कर रहे थे। उन्हें बताया गया कि वो इस गाड़ी का पीछा कर रहे हैं। इन्होंने उसको जाकर के पूरे हाईवे को जाम करवा दिया, एक टैंकर को लगवा दिया, जिसकी वजह से ये गाड़ी आगे नहीं भाग पाई। एक व्यक्ति इसमें से उतर कर भाग गया, लेकिन 3 व्यक्ति इसमें हमारे पकड़ लिए गए, जिसमें से इनके पास से हमें लूट में बरामद हुए लूट के 6,000 रुपये प्लस 5 मोबाइल प्लस एक तमंचा और कारतूस उसके पास से मिले। सेंट्रो कार भी वही थी जो उस वादी ने नंबर बताया था।
तो ये बड़े ही हार्डकोर टाइप के क्रिमिनल है, दिल्ली अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं। एक व्यक्ति इसमें से चला गया और एक व्यक्ति जो पकड़ा गया उसकी बाईपास सर्जरी भी हो चुकी है। मोडस ऑपरेंडी ये है कि इन्होंने अपने हाथ में ग्रीस भी लगा लेते थे ताकि अगर कोई पकड़े तो इनका हाथ फिसल जाए। प्रतापगढ़ पट्टी शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। महिलाएं भी सच खंगालने और न्याय दिलाने के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करती रहती हैं। न्याय की देवी के रूप में आज सुचेता ने एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। पट्टी तहसील के सेतापुर गांव में सुचेता चौरसिया पुत्री राजकेश चौरसिया का PCSJ में चयन होने से गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। सुचेता ने यह सफलता पहली बार में हासिल की है। सुचेता की सफलता पर पिता राजकेश चौरसिया एडवोकेट की अध्यक्षता में एक बैठक की गयी, जिसमें सुचेता और उनके परिवार को बधाइयाँ दी गयी। इसमें आप किसको श्रेय देना चाहती हैं आपकी इस सफलता सर, के पीछे? ये मेरा खुद का फैसला था कि मुझे जुडिशरी में जाना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को जब ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मेरी इंकरेजमेंट बढ़ाई और प्लस मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सीनियर्स, उनका गाइडेंस और सबसे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद की कृपा से मैं आज यहाँ हूँ। जुडिशरी में आप पहुंचकर क्या सुधार करना चाहती हैं? जो केसेस की पेंडेंसी बढ़ रही है, मैं चाहूँगी कि वो टाइम पे डिसाइड हो, केसेस टाइम पे डिसाइड हो और मैं अपना काम ऑनेस्टली करना चाहूँगी। बिकॉज आई थिंक कहते हैं कि लिव लाइक हर्मिट एंड वर्क लाइक हॉर्स। एक संत की तरह जीवन व्यतीत करिए और एक घोड़े की तरह काम करिए, ऐसा एक न्यायाधीश का आचरण होना चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा काम करूँ। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ में बीती रात एक ही समुदाय के दो पक्षों में लड़की को छेड़ने के विवाद में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हल्का बल प्रयोग कर लोगों को तितर बितर कर मामले को शांत कराया। पुलिस ने दोनों तरफ से 6 लोगों को हिरासत में लिया है और मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लड़की छेड़छाड़ को लेकर रात रामपुरे पिलखुआ थाना क्षेत्र में रामपुरे में झगड़ा हो गया था, पथराव हुआ था, कई लोग घायल हो गए थे। क्या मामला सर? दो, एक वाल्मीकि पक्ष है, एक कोरी पक्ष है। इसी बात को लेकर उनमें आपस में बात पथराव हो गया था। इस पर तत्काल घटनास्थल पुलिस पहुंची थी और घायलों को ले आई, मेडिकल कराया गया और अपराध दर्ज कर दिया। इसमें किसी को हिरासत में भी लिया गया क्या? हाँ, 5-6 लोग हैं। प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थाना क्षेत्र के बिहार ब्लॉक के अंतर्गत शारदा सहायक नहर लिंक से निकली मुगलपुर वंशियारा नहर लिंक फाटक के पास बीती रात नहर टूट जाने से करीब सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न होती जा रही है। सड़क के ऊपर से बह रहा पानी लिंक फाटक न होने से कैसे बंद होगा, यही सवाल हर नागरिक से सुनने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने प्रधानी रंजिश वश नहर को काटने की बात से इनकार किया है। यूपी के जनपद हापुड़ के थाना शहर कोतवाली में बदमाशों का आतंक बढ़ता जा रहा है। देर रात बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियारों के बल पर कपड़ा व्यापारी दानिश से लूट का प्रयास किया। जब दानिश ने बदमाशों का विरोध किया तो बदमाश उसे गोली मारकर फरार हो गए। क्या नाम है आपका? हसीना। अच्छा, क्या हुआ था आपके बेटे के साथ? आपके बेटे के साथ ये तो बैंक में गए थे जी। इसके साथ बच्ची थी, बच्चे को छीन रहे थे, फिर टांग में गोली मार गए। अच्छा, तो अब कहाँ पर है आपका बेटा? है जी, अब कहाँ पर है? हॉस्पिटल। अच्छा, कहाँ लगी थी टांग में गोली? जी, टांग में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए गौरक्षक बयान पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने कहा कि इसमें हमारी क्या गलती है। चोर से कहते हैं चोरी करो और शाह से कहते हैं जागते रहो। आजम खान ने केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि क्या कार्रवाई की जाए और किसे जेल भेजा जाए। आजम खान ने कहा कि गौशाला पर 2 करोड़ रुपए महीने खर्च होते हैं। आजम ने कहा पूरे मुल्क में धोखा देने, बेवकूफ बनाने और सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं होता। देश को प्रवचन की नहीं, वचन की जरूरत है। क्या गलती है? चोर से कहते हैं चोरी कर और शाह से कहते हैं जागता रहे। क्या कार्रवाई की? किसे जेल भेजा? 2 करोड़ रुपया महीना का खर्च है उस पर गौशाला पर, 2 करोड़ पर मंथ का। कार्रवाई क्या की? पूरे मुल्क को धोखा देने, बेवकूफ़ बनाने और सिर्फ प्रवचन देने से काम नहीं होगा। प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, वचन की ज़रूरत है। देश वचन चाहता है। पूरे मुल्क को नफरत की आग में झोंकने के बाद अब आप साधु संत महात्मा बनने चले। अच्छा, अब ये मोदी केंद्र सरकार जो है अब जागी है गोरक्षा के मुद्दे पर, आप क्या कहना चाहते हैं? जागी क्या प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई करेगी? प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं, वो तो गुजरात प्रदेश जाने। मैं सुहेल हूँ। रामपुर के थाना टांडा पुलिस को आज एक अहम कामयाबी मिली। टांडा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को अवैध तमंचे बनाते हुए गिरफ्तार किया है। दोनों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध अधबने तमंचे बरामद किए हैं। जनपद रामपुर थाना टांडा की पुलिस टीम ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एक का नाम है गुच्छन पुत्र शब्बीर, ये गांव अल्लेपुर थाना टांडा क्षेत्र का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी है छोटेलाल पुत्र हरि सिंह, ये गांव लाड़पुर बीबी का रहने वाला है, थाना टांडा क्षेत्र का। ये दोनों युवकों को गांव अल्लेपुर के एक गन्ने के खेत में अवैध असले बनाते हुए पकड़ा गया है। इनके पास से अवैध असला बनाने के सारे उपकरण बरामद हुए हैं। एक 315 बोर का तमंचा, 3 अधबने तमंचे और एक ड्रिल मशीन, 315 बोर के 2 जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, छैनी, हथौड़ा, पाइप, जो भी सामान, जो भी उपकरण तमंचा बनाने में लगते हैं, सब इनके पास से बरामद हुए हैं। दोनों का काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है। गुच्छन के ऊपर जनपद मुरादाबाद में थाना भगतपुर और उत्तराखंड में जनपद नैनीताल के थाना हल्द्वानी पर भी मुकदमे हैं। ऐसे ही छोटेलाल के ऊपर भी पुराने कई मुकदमे हैं जनपद रामपुर के। दोनों अभी करीब 1 महीने पहले ही जेल से छूटकर आए हैं। चुनाव के मद्देनज़र ये तमंचे बना रहे थे, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि चुनाव में ये तमंचे काफ़ी मात्रा में बिक जाएंगे। प्रत्येक तमंचा करीब 3500 रुपये में बेचते हैं और थाना टांडा की पुलिस टीम के इस सराहनीय काम के लिए टीम को 2500 रुपये के इनाम से पुरस्कृत किया गया है। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।